छोड़ छोड़ छोड़ो। प्रीति, आंखें खोलो प्रीति। छोड़। प्रीति, हट। तुम कितनी खूबसूरत हो। पता है, तुम्हारी इसी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। नहीं नहीं। ड्राइवर, कार को क्या हुआ? मैडम, इंजन को रिपेयर करना पड़ेगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, उठ जाओ।
हेलो मैडम, आप इतना डर क्यों रही हो? मैं भी आप ही की तरह इंसान ही हूँ। कूल डाउन, कूल डाउन। हेलो 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 मैडम, मैडम। ओह, छे। हेलो मैडम, ये क्या कर रही हो? काफी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ वहाँ भागे जा रही हो। भूत भूत है यहाँ। पता नहीं मुझे कब से फॉलो कर रहा है। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। तुम खुद ही एक भूत लग रही हो। तुम्हें देखकर तो मुझे डर लगने लगा है। क्या क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, अभी भी तुम भूत प्रेत से इतना डरती हो? वही बोल रहा था, चलो चलते हैं। हेलो मैडम, वहां जाओगी तो शमशान आएगा। घर इधर है, इधर चलो। ऐसी ठंड में अगर किसी लड़के से लिपट जाओगी तो उस लड़के के अरमान ही जग जाएंगे। चलो छोड़ो यार। अरे अरे, ये तो आंखों से ही मिस कॉल दे रही है। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रम्या। ओहो, मोहक तारा रम्या, बिल्कुल वैसे ही हो। हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे समय पर हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस वक्त पर भूत संभोग करते हैं। चलो चलते हैं, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। अरे भूत भूत। अरे गया, छोड़ो, गया गया। झूठ बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे से तुमने हक किया ना तो अच्छा लगा, और आगे से हक की तो और भी अच्छा लगा, इसीलिए किया। मजाक। क्या क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, चलो चलते हैं।
एक बात साफ साफ बता दूं, क्वार्टर पिए बिना जब मीटर माइनस होता है, वैसे ही दिल में प्यार पैदा हो गया है। बोल रहा हूँ 1947 के पुराने स्टाइल में मैं 24/7 हूँ, दूरदर्शन चैनल की तरह एकदम सीधा साधा। दिल से दिमाग को जब मैसेज आया कि प्यार हो गया है तो आगे पीछे यहाँ वहाँ देखे बिना डायरेक्ट बोल दिया, यही मेरा स्टाइल है। आंखों में आंखें डालकर देखो इस बेचारे प्रेमी को, दिल से प्यार करना इस बेचारे आशिक को। और आई लव यू। जान ही दे दूंगा, ऐसा मुंह से बोलने वाले लड़कों से अच्छा है जान जाने के समय मुझे बचाया है तुमने। तुम्हारे जैसा हीरो कहीं नहीं मिलेगा। रियली रियली आई लव यू। अच्छा सर, क्या कह रहे हो सर? आप सच कह रहे हो? थैंक यू सर, थैंक यू। उससे पहले ओ थैंक यू सर, थैंक यू भगवान, मैं पास हो गया। भगवान, मैं तुमको 101 नारियल चढ़ाऊंगा। थैंक यू। अरे अरे, क्या बे कमीने? कुछ नहीं यार। पागल हो गया है क्या? जमीन और आसमान को देखे बगैर बिना बताए ऐसे किधर जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जितने पुराने सर थे उन्हें यहीं दफनाया गया है, इसीलिए उनसे थोड़ी बातचीत कर रहा था। हाँ। अबे पागल, कोई मरे हुए को यहाँ पर गाड़ेगा क्या? इसने कह दिया और तुम लोगों ने सुन लिया। जाओ जाकर पहले रिजल्ट लेकर आओ। चल बे चल। रिजल्ट नहीं देखेगा क्या? एक बात बता, तो क्या तुम लोगों के रिजल्ट देखने के लिए मैं धूप में जाके आगे पीछे करूं क्या? तुम सबको बुलाने के लिए मैंने ये प्लान बनाया था। कैसा था? क्या चल, चल, हाँ, क्या पागल है, है, ये बातें करते हैं। चलो चलते हैं। पागल है, दिमाग खराब कर दिया इसने। क्या यार, सुबह उठकर खेत जाकर गाय के लिए चारा लाने को कहा था और तू पूरा गांव घूमने गया था। मैं गांव घूमने नहीं गया था, रिजल्ट देखने के लिए गया था। बेटा, तू पास हो गया ना? उसकी शक्ल देख के लग रहा है क्या कि वो पास हुआ होगा? जाकर अपना काम करो। सुनो माँ, मैं सिर्फ पास नहीं हुआ हूँ, हिसारपुर जिला में फर्स्ट रैंक पर आया हूँ। सच में? देखा ना आपने, ये मेरा बेटा है। देख लिया। ए पश्ची, तेरा फर्स्ट रैंक कोने में रख कर जाओ, खेत में जाकर गाय के लिए चारा लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। पापा तो मुझे समझते ही नहीं है। सुनिए जी, हमारे बेटे को आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करने की बहुत इच्छा है। अरे चुपचाप बैठ ना, तुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसकी कितनी भी इच्छा होने दो, क्या हमारे औकात उसे पढ़ाने की है? क्या आप भी ऐसी बातें क्यों कहते हैं? हमारा एक ही तो बेटा है, हमारे पास जो कुछ भी है सब उसी का तो है। वैसे तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मेरे अलावा इस घर में कमाई करने वाला कोई और शख्स है क्या? बताओ मुझे। भगवान ने उसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तुम बेवजह क्यों परेशान होती हो? चुपचाप सो जाओ। एग्जाम में अच्छे से लिखा था ना? हाँ। तो तू फेल कैसे हुआ? मैंने तो एग्जाम बहुत अच्छे से लिखा था, लेकिन उस एग्जामिनर का उसके बीवी से झगड़ा हो गया था, इसीलिए मुझे फेल कर दिया और तुम्हें पास कर दिया। समझा क्या? चुप रहता हूँ तो बेवकूफ समझता है ना तू। हाँ। ये पक्षी यहाँ क्यों बैठा है? क्या हुआ? चल के देखते हैं। चल चल। अरे क्या हो गया मेरे भाई? इस तरह उतरा हुआ चेहरा लेकर क्यों बैठा हुआ है? क्या हो गया है? कुछ भी नहीं यार। अरे क्या हुआ बता यार, हम तो तेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या बताऊं यार, देखो मुझे आगे पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन
मेरे घर की स्थिति सही नहीं है। मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पापा मना नहीं करेंगे। लोन लेकर वो मुझे पढ़ा तो रहे हैं, ऐसा और करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है यार, बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो आगे क्या करने का सोचा है? कुछ नहीं कर सकते, मेरा यही नसीब है सोचकर अब से मैं अपने पापा के साथ काम पर जाऊंगा। हे, क्यों रे? टोनी कहाँ है? हाँ, फिर से बोल। टोनी कहाँ है? कहाँ है टोनी? वो सिर्फ टोनी नहीं, साइको टोनी है। अगर तू उसके हाथ लग गया ना तो कट जाएगा। बताता हूँ। आजा, तेरा इंतजार कर रहा था मैं। शेर का शिकार के पीछे जाना पुराना स्टाइल शिकार का ही शेर को ढूंढते हुए आना नया स्टाइल है। इस जगह पर मैं शेर हूँ और तू शिकार। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? अगर तू नहीं बताएगा तो यहीं पर गाड़ दूंगा तुझे। बोल। कौन है ये और तुझे मारने क्यों आया था? इसको जानता है? ये ना मेरा दुश्मन है। पहले दिन जब ये कॉलेज आया था, पता है कैसा था? अरे वाह, रे अबे अपने शहर में इतना बड़ा कॉलेज है, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। अगर यही कॉलेज हिसारपुर गांव में होता तो मस्त आराम से लेट तक बिंदास होकर उठते। सही बोला ना? अबे तेरी तो अब तो शहर में आ गया है ना। गांव के ख्याल से निकलकर अब शहर में आ जा। देखना कितनी अच्छी तितलियां हैं यार।
वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार। एक बार मिल जाए बस मजा आ जाएगा। क्या बोलता है, बोलना यार जल्दी। हाँ हाँ? अरे ये जलेबी कौन है? अभी अभी बनकर आई है लगता है। एक बार मिल जाए ना तब पूरी खा जाऊंगा। हीरो फ्रेश हो क्या? हम ब्रश वगैरह यूज नहीं करते, सिर्फ नीम का दातुन यूज करते हैं। हाँ। नमकीन और तीखा नहीं खाते क्या? हमारे गांव के होटल में ना नमक और तीखा दोनों डालते हैं, और वो भी सिर्फ 15 रुपए में। तुम्हें खाना है क्या? तुम गांव के लड़के हो, मुझे पता ही नहीं था। हाँ दीदी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे दीदी बुला रहे हो? छे। इसने सही कहा है, ये मेरा भांजा ही है और तुम इसकी दीदी, तो उसके बाद तुम मेरी क्या हुई? बाय। बाय। अबे तुझे जलेबी चाहिए? जलेबी? थू, चल, काले थोबड़े वाले को लड़की चाहिए। देखो टोनी, इस चूजे को 18, 19, 20। ए, चल निकल। किधर से आ रहे तू? क्या बे, कॉलेज में नया आया है क्या? एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, हमें नहीं हिंदू का खून है, हमें नहीं सिख का खून है, हमें नहीं ईसाई का खून है, और ना ही मुस्लिम का खून है। हमें एक ही खून है, वो है लाल खून। मैं उसी हिसारपुर गांव का लड़का हूँ। क्योंकि तुम लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदी भूल जाते हो। देश भारत, राज्य कर्नाटक और भाषा है शुद्ध हिंदी। हिंदी में कहोगे भाई तो मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर दूसरे भाषा में कहोगे तो माँ कसम मैं नहीं सुनूंगा। मुझे अपने हिंदुस्तान से बहुत प्रेम है मेरे भाई, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में ही सुन सकता हूँ। माँ कसम मैं बोल रहा हूँ। अरे सॉरी यार, तू इतना बड़ा देश प्रेमी है ये हमें पता नहीं था, माफ कर देना। तुम लोग गांव के हो ना? हिंदी प्रेमी? ठीक है, हिंदी में ही बोलता हूँ। गुरु एक मुझे भी। मिस्टर गांव वाले, अभी जो लाइटर मैंने फेंका ना, वो आग लगाने वाली चीज है। उसे लंगड़ाते हुए जाओ और लंगड़ाते हुए लेकर आ जाओ। अरे बस इतना ही करना है। हिसारपुर गांव की लड़कियों के साथ मैंने बहुत खेला है। लपक लपक लपक। कार्टून है। कार्टून। इसकी तो बैठ बे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लपक लपक। अबे श्रीलिंग, बिना लोटे के बाथरूम के लिए बैठा है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। शर्म लाज नहीं है क्या तुझमें? अरे मैं अपने मन से नहीं बैठा हूँ। तुझे जिसे लंगड़ाने के लिए भेजा था उसे ने मुझको बैठाया, तो बता मैं क्या करूँ? लपक आजा लपक आजा लपक। देखा गिर गया। अरे यार। ओहो, ये सब लोग तुम्हें जो बोलेंगे वो तुम कर दोगे क्या? ये सिटी है, यहाँ पर मर्दानगी से जियोगे तो ही जिंदगी जी पाओगे। चलो मेरे साथ। फिल्म में करते हैं इसलिए तुम भी करोगे क्या? फिल्म अलग होती है और जिंदगी अलग होती है। एक बेचारे के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम लोगों में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। छे, तुम जैसे खराब स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए ऐसा एक अच्छा स्टूडेंट बर्बाद हो रहा है। थोड़ी सी तो मान मर्यादा रखा करो। तुम लोग तो पढ़ने नहीं आए हो, एटलीस्ट जो पढ़ने आए हैं उन्हें पढ़ने दो। ए लड़की, तू हम लोगों को मान मर्यादा की फिलोसॉफी बता रही है क्या? ओ, ये गांव का लड़का है, इसलिए इसे परेशान करना गलत है। लेकिन तू तो सिटी की लड़की है, तुझे परेशान करना तो गलत नहीं है ना? देर किस बात की? मेरी पिचकारी रेडी है, क्या तू भी रेडी है? होली खेलते हैं ना? सॉरी मैडम, मेरा दोस्त भूल गया कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। ये सब दिल पे मत लगाइए, जस्ट लीव इट। तेरा ये खेल मेरे सामने नहीं चलने वाला है। माइंड इट। अरे मेरी जान। ए भाई चल चलते हैं। भाई आजा। मैं 10 मिनट में जाकर आया। सलीम, सलीम,
तेरी वाली से बात की तो मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। आज पता चला कि तू फ्रेंडशिप को कितनी इज्जत देता है। अरे पागल सलीम, अगर मक्खन जैसे गाल को छूना है ना तो तेरे गाल पे मुझे थप्पड़ मारना पड़ेगा। कितनी लड़कियों के साथ मैंने लव किया, उनके साथ सोया भी, लेकिन किसी को रखने का दिल नहीं किया। पर इसे देखने के बाद मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। किसी से नहीं डरने वाला मैं इस लड़की से डर गया। मुझे वो चाहिए आज और इसी पल से वो मेरी है। मेरे सिवाय उसे हवा भी नहीं छूनी चाहिए, समझ गए? क्या कर रहा है? अरे हट। साइलेंस डियर स्टूडेंट्स। हिंदी। आई एम सॉरी। हिंदी। तुम सब लोग हिंदी प्रेमी हो ना? मैं आप लोगों का इतिहास का शिक्षक हूँ और मेरा नाम है विजय राजेंद्र नागर। कौन सा नगर? कौन है बे? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहाँ छोड़ा था? सर वो नगर बोल रहे थे ना, वहीं छोड़ दो। नहीं नगर नहीं, वो नगर नहीं है, विजय राजेंद्र नागर। पागल। इनका नाम विजय राजेंद्र नगर बहुत दूर है। अगर यहाँ कोई नागावली का है तो भाग जाओ, नहीं तो ये काट लेगा। हाँ क्या कर रहा है बे? आगे देख। ये भी यहीं पर बैठा हुआ है, क्या करूं यार। May I come in, sir? अरे आ गई सर। अरे सर आ गई मेरी शकुंतला। तुम ही हो क्या शकुंतला? नहीं, मैं हूँ शशिकला। अरे ओ बुद्धू, ये शकुंतला नहीं शशिकला है। सर इसे इस तरफ भेज दीजिए ना। शट अप का मतलब मुंह बंद करो होता है। ओए हाय हाय हाय, जल जलेबी। देखो तुम लोग नए स्टूडेंट्स हो इसलिए आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से देख लूंगा, समझे? यस चली चल। परिमाला। अरे वहाँ देख, अरे ये तो हिसारपुर गांव की परिमाला है। ये तो सिटी में आकर नारियल छील रही है। हाँ, अरे नारियल का क्या साइज है रे। पकड़ेंगे तो हाथ भर जाएगा और पिएंगे तो पेट भर जाएगा। अबे नारियल और नींबू में तुझे फर्क नहीं दिखता क्या? चल बड़ा आया। क्या परिमाला, गांव में पंच मार के सिटी में भेस बदल कर नारियल पानी बेच रही हो तुम? ओहो, बड़े आए भगवान बनने वाले। उस दिन गांव में मैंने तुझे कुछ दिया था, उसे लेकर तू तो भाग ही गया ना। गांव में कुछ नहीं कर पाया, शहर में क्या कर पाएगा, झिंगुर कहीं का। गांव में बोलने की हिम्मत नहीं थी, सिटी में आग लग लग कर पूरा दिल जल गया है, समझ गई? है? तुझे क्या करना है? चल एक नारियल पानी दे। क्या चाहिए? क्या हुआ, बोलना नहीं आता क्या? हाँ हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। हाँ मुझे पता है माँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ। बेटा तुम समय पे खाना वाना तो खा रहे हो ना? हाँ माँ मैं खा रहा हूँ। और पापा कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। तू हमारी चिंता छोड़ दे, वहाँ अच्छे से पढ़ाई करना। माँ आप दोनों को देखने का बहुत मेरा मन कर रहा है। एग्जाम खत्म होते ही मैं जल्दी से घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है माँ। क्या मेरे दोस्त, मुर्गी को दाना डाल रहे हो क्या? खाई क्या? अबे दाना कहाँ से आएगा झिंगुर, वो देख राइस खाने में लगी हुई है वो। तुम दोनों हमेशा बड़बड़ करते रहते हो, लेकिन पश्ची इतना चुप क्यों रहता है? तुमको सच में पता नहीं है क्या? ये जो यहाँ बैठा है ना,
साइलेंट सेंसर किलिंग मंजप्पा का इकलौता और प्यारा बेटा है ये। ए कमीनो, मैंने कल ही कहा था ना, प्रीति मेरी है, उसके साथ मत रहना। ए गांव के गवार, साइको टोनी को तू घूर घूर के क्या देख रहा है बे? आंखें आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, संभल के रहना। ए, बोलते रहेंगे तो इन्हें लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं। साइड हो जा। जावेद जोकर। भाई भाई अरे अरे भाई भाई भाई, क्या मैं कमीने? तुझे कल ही बोला था ना मैंने, इसके साथ मत रहना। बोला था ना इसके साथ मत घूमना, मेरी वाली के आसपास नजर भी मत आना, बोला था ना। कमाल कहीं के। ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर उसके साथ दोबारा दिखाना तो काट डालूंगा, समझ गया ना? चलो रे। पश्ची, क्या हुआ पश्ची? खून निकल रहा है। सीता दीदी, तुम्हारा बेटा शहर गया, ठीक है ना? वो बहुत अच्छे से है वहाँ। उसने फोन किया था, परीक्षा खत्म होते ही आ जाएगा। बहुत पुण्य किया होगा तब जाके ऐसा बेटा पैदा हुआ है। ये सब भगवान की इच्छा है। अभी तो वो ठीक से है, आगे पता नहीं वो क्या क्या करेगा। चलो चलते हैं, घर में बहुत काम है। कितनी चोट आई है ना? तुम सभी यहाँ? नीचे रिसेप्शन पर पूछ कर आए हैं बच्ची। आराम से। अरे बच्ची, पेरेंट्स को कॉल करूं क्या? नहीं शशि, घर वालों को पता चला तो बहुत परेशान हो जाएंगे वो। जरा अपनी तरफ देख कर तो समझो, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं मैडम, बेटा अच्छी तरह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, इसलिए अपना एक छोटा सा घर बेचकर 100 सपने देखकर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। और मैं इस हालत में हूँ ये पता चल गया तो समझ लो मुझे कितनी भी तकलीफों में सह लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं सह पाएंगे, अपनी जान दे देंगे वो। सॉरी पश्ची, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है ना। ऐसा आप क्यों समझ रही हो मैडम? आज मुझे मार खाना था, ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था, इसलिए ये घटना घट गई। क्या? अगर ऐसा है तो मेरा तो सुबह ही उस परिमाला से मिलना हुआ था, उसका भी यही मतलब है क्या? अरे तेरी तो। आंटी, 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 इस दुनिया में अपने माँ बाप के बारे में कितने लड़के सोचते होंगे बताओ? अरे आजकल इतना कौन सोचता है बेटी, ऐसा तो पहले के लोग सोचा करते थे। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रही है? ऐसे ही आंटी, इस धरती पर हमें कितनी भी तकलीफ हो चलेगा, लेकिन माँ बाप को दर्द नहीं होना चाहिए। उनके अरमान पूरे करने का सोचने वाले लड़के बहुत कम होंगे ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी, ऐसा सोचने वाले एक न एक दिन अपने माँ बाप की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। हर बच्चे को ऐसा ही सोचना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। अरे पश्ची, ये यहाँ क्यों आई है? पश्ची, पश्ची रुक जाओ यार, पश्ची। क्या पश्ची, देख कर भी अनदेखा करके जा रहे हैं? ये क्या? मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ अरे पश्ची रुक जाओ यार। पागल है, कहाँ से आ गई? अरे पश्ची, अरे पागल, तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है चलो, मैं कॉलेज ड्रॉप करती हूँ। अरे नहीं मैडम, सिर्फ तुम्हारे साथ बात करते हुए खाना खाने पर कुत्ते जैसा मारा है मुझे, और अब मैं पीछे बैठ कर जाऊँ तब तो मैं खत्म ही हो गया। तो तुम उससे डर रहे हो? लगता है तुम नहीं जानते हो तुम कौन हो। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मदर टेरेसा, केम्पे गौड़ा, ऐसे महान वीरों का वीर जिस देश में पैदा हुआ है वहाँ पर तुमने जन्म लिया है, और उन लोगों से तुम डरते हो? तुम अगर सच में इस भारत की मिट्टी के बेटे हो तो आकर गाड़ी पर बैठ जाओ। हाँ यार, मैं क्यों डरूं? सीधा बैठो यार।
मैडम, मैंने कहा था ना बैठूंगा, और अब मैं बैठ गया हूँ। तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। क्या नसीब है। कोई लड़की ही नहीं दिख रही है यार। अबे तेरी तो अबे तेरी तो ऐसे क्यों उतरा? परिमाला कॉलेज में आई है। परिमाला कॉलेज में आई है यार, कॉलेज में आई है। अरे भाई, कहाँ कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है क्या? देखना। कहाँ कहाँ नजर नहीं आ रही है? पर देखा क्या? देखना यार उसे। आजा चलते। चल चल चल। अरे रे, नसीब तो खुद चल कर आ रहा मेरे दोस्त। टुकुर 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 स्टॉप। क्या बात है, परिमाला यहाँ पर आई है, भरोसा नहीं हो रहा है। क्या यार परिमाला, तुम नारियल पानी को छोड़ के यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने चली आई हो? नारियल बेचने वाली पढ़ाई नहीं कर सकती है, ये रूल है क्या? लड़कियों को देखकर लाड टपकाने वाले कॉलेज आ सकते हैं, तो मैं मेहनत करने वाली लड़की कॉलेज आके पढ़ाई नहीं कर सकती? नहीं दीदी। अरे क्या बोल दिया? नहीं परिमाला। ए झूठे, तू ना बिल्कुल जंगली लगता है, समझा? मेरे पापा कौन है पता है तुझे? नारियल को जैसे कच 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 छीलते हैं ना, वैसे तुझे छील देंगे। तेरे पापा में इतनी पावर है क्या? और क्या, मैं जरूर एक गांव की लड़की हूँ, लेकिन क्लासी हूँ, फैशनेबल हूँ। लेडी डॉन की तरह डायलॉग मार के गई यार। कुछ बातें बयान नहीं कर सकते पश्ची, दिल में जो फीलिंग्स है उन्हें समझना होता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारा भोलापन मुझे बहुत पसंद आया था। सूरज डूब गया तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, कल सूरज दोबारा उगेगा। वो अपने अंदर रहने वाली प्यार की रोशनी चारों ओर फैलाता है। अभी बताओ, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया है पश्ची? छोटे इधर आ। मैं क्या सर? हाँ बे चूजे, तू ही इधर आ। क्या हुआ सर? इतना ध्यान से क्या पढ़ रहा है बे? कुछ नहीं सर, कल इंटरव्यू है सर, इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। देख इसे, सुन, अबे तू कितना भी पढ़ ले, लेकिन इंटरव्यू में पास नहीं होगा। उसके लिए पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे तो काम हो जाएगा, समझ गया? तुझे चैलेंज करता हूँ, इसने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन कल इंटरव्यू में यही पास होगा। तुझे देख कितनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन काम दक्षिणा देकर होता है। छोड़। सर प्लीज सर क्या कर रहे हो सर आप? पकड़ तेरा पेपर। तू है सालो। तुम लोग के साथ गांधी की तरह नहीं बल्कि भगत सिंह की तरह रहना पड़ेगा। नहीं पश्ची, उसका भी एक दिन आएगा, तुम चुप हो जाओ, समझो ना। अबे छोड़, इन कमीनों को ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो हम जैसे स्टूडेंट्स को तकलीफ देते रहेंगे। आज इन कमीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, दिखा कर रहूंगा। अरे क्या चल रहा है ये? क्लास का समय हो गया, क्लास में जाओ। ओके सर। ओके सर, जाओ जल्दी। बच्चे इधर आओ। ऐसे गुंडों के साथ पंगा मत लिया करो। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ जाओ पढ़ाई करो, तुम एक अच्छे लड़के हो। हमारे गांव के टेंट में फिल्म लगने पर इतने लोग नहीं आते हैं, और यहाँ पर देखो कितने लोग आए हैं। वक्त के साथ ही मारी माँ के भक्त बढ़ने लगे हैं। हाँ देखना, गांव की सारी परिमाला देवी माँ के दर्शन के लिए आए हैं। मैं भी यहीं खड़ा हूँ, मेरे दर्शन नहीं कर सकते क्या? खैर मैं गलत बोल रहा हूँ, वो तो देवी माँ है ना। मैं अपने माँ पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा।
उनके इच्छा के अनुसार अच्छा इंसान बनकर रहूंगा, अपने माँ पापा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। यही मेरा सपना है। माँ मारिका अम्बा देवी, कोई चाहे कुछ भी कर ले, पहले शशिकला को मुझसे ही प्यार होना चाहिए। चाहिए तो उठक बैठक के बदले 21 बकरे काट दूंगा। हाँ, ज्यादा कुछ तो नहीं बोला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दो दे दिए, इस साल भी दो। हर साल वही देते हैं, मुंह बंद करके लिखो। ठीक है सर, ठीक है। ये इतना क्या सोच रहा है? आज इतना ज्यादा स्टाइल क्यों मार रहा है ये? इतने दिनों तक तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था पागलों की तरह। आज अकल ठिकाने आ रही होगी। एक बार भी मुझे घूम के देख क्यों नहीं रहा है? हाय हाय। हाय से ही फ्लैट हो गया। जलेबी यहीं बैठी है, कितनी मीठी है यार। हाय। इतनी जल्दी पेज पलट दिया है? मैं भी पलट देता हूँ। अरे ये इतनी जल्दी पेज पलट रहा है, ये लिख लिया क्या? कितना ढूंढा लेकिन एक भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आया इस बार भी। हे, मुझे भी देखने दे। क्यों परेशान कर रहा है तू? अरे यार, इस बार भी मैं अपनी वाली गर्लफ्रेंड का नाम लिखूं क्या यार? हेल्प करना। एक मिनट दिखाता हूँ। क्या है, एक मिनट रुको ना, दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ। सिद्धू, आंसर दिखाना। अरे दिखाता हूँ ना, रुको। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिखाओ कर रही है, कहाँ से दिखाऊं? खा रहा है। क्या करूं यार? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या लिखूं? इसने दोबारा पेज पलट दिया। पलट, मैं भी पलट दूंगा। पलट ले। अब मैं क्या करूं? ये तो लिखे जा रहा है। ओ सिद्धू, मेरी भी हेल्प करना। दिखाऊं क्या? दिखाऊं? यार इसकी तकलीफ भी अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको क्या दिखाऊंगा यार? क्या दिखाऊं? दिखाऊं ना तुमको? दिखाऊं? ये लो, ये भी लो। सर खुजली हो रही है। ये लो देखो। इतना स्टाइल मार रहा था, पागल ने कुछ भी नहीं लिखा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हे भगवान, मैं क्या करूं? जलेबी, मेरी बात सुनो जलेबी। एग्जाम में तो लिखना ही नाराज पड़ेगा। मत हो जलेबी, नाराज मत हो जलेबी। क्या करूं, क्या लिखूं? सब कुछ चला गया, सब कुछ। क्या करूं मैं? तुम्हारा पेपर कैसा गया? ये एग्जाम तो अच्छा था, वो एग्जाम ही अच्छा नहीं था। कौन सा एग्जाम यार? लाइफ नाम का एग्जाम, जिसके सवाल नहीं है पर जवाब ढूंढने हैं। ए, क्या हुआ तुझे? ऐसे लूजरों की तरह बात क्यों कर रही है?
फिल्म देखने चले क्या? और मेरे दोस्त, एग्जाम तो अच्छा गया ना तेरा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं यार, वेरी सिंपल। एक सवाल के 4 ऑप्शन दिए थे, सही जवाब ढूंढकर लिखो। मैं चुप रहूंगा क्या? 4 ऑप्शन लिखकर सही जवाब आप ही ढूंढ लो, ऐसा लिख दिया मैंने। क्यों, कैसा किया बताओ ना? पागल, तेरी माँ की कसम, तेरा कभी कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल सही कहा तूने। हाँ यार, मेरे पापा को भी यही डाउट है। पश्ची चलो ना, फिल्म देखने चलते हैं। प्रीति, फिल्म देखने शशि भी आएगी ना? चलो हम लोग चलते हैं। कौन सी फिल्म है? वो ही पश्ची लव स्टोरी। अरे मैं ऐसी वैसी फिल्में नहीं देखता, मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे डांटेगी। कौन से पुराने जमाने के लड़के से प्यार कर रही हूँ मैं? छे। फिल्म देखने चले क्या? थू, अरे ए सीधे, लड़कियों की लव स्टोरी बताता हूँ, रुक जा। मुझे नहीं मिली वो किसी को भी नहीं मिल सकती है। हाँ? ये क्या सपना था? मेरे प्यार को मैंने ही मार डाला। हाँ? क्या हुआ दोस्त, तू ऐसे क्यों रो रहा है? कुछ नहीं बच्ची, हम जैसे गरीबों को पढ़ना ही नहीं चाहिए यार। ऐसे घुमा फिरा कर बात मत किया कर, सीधे सीधे बोल क्या हुआ। ये देख, मैंने 96% लाया हूं और मुझे काम नहीं मिला। वहां पर उसने सिर्फ 44% लाया है, उसे काम मिला। ऐसे कचड़े सिस्टम में हम जैसे अच्छे स्टूडेंट का क्या होगा भाई? हम जैसे गरीबों का जमाना नहीं है ये। कुछ भी हो, पैसा पैसा चाहिए यहाँ बस। ये क्या है सर? इसने 96% लाया है, इसको काम नहीं दे रहे हो, और जिसने 44% लाया है उसको काम के साथ साथ 25,000 सैलरी दे रहे हो। ऐसे इंटरव्यू लेते हो आप लोग? ये सब पूछने वाले तुम कौन हो? स्टूडेंट सर, आई एम ए स्टूडेंट। हम अच्छे से पढ़ लिख कर ज्यादा परसेंटेज लाते हैं, अगर हमें काम नहीं मिला तो देखने वाले क्या सोचेंगे सर? हमारे माँ बाप अपनी सारी जायदाद बेचकर और कितने सारे सपने रखकर हमें उन्होंने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन आप जैसे रिश्वतखोरों के कारण हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका क्या है सर? आप अपने बच्चों के लिए BMW कार, अपनी वाइफ के लिए मेकअप किट, बाथरूम में सेंट, बेडरूम में AC, बैठने के लिए चेयर मिले तो उसका गलत फायदा उठा रहे हो तुम लोग, वो भी हमारे जैसे गरीबों के पैसों से। सच में एक बात बताता हूँ, सुनिए सर, अगर आप अपने बाप की पैदाइश हो तो आप अपनी मुझ छिलवा दोगे और रिश्वत के पैसों से अपने बच्चों को एंजॉय नहीं कराओगे। मेहनत करके, पसीना बहाकर जो अच्छे नियत से काम करते हैं वही इस समाज के असली किंग हैं। एक तरफ
काम नहीं मिलने का अफसोस, दूसरी तरफ माँ बाप का भरोसा टूटने का अफसोस। इन सब में फंसकर कितने सारे स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं सर, आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी से बदलना चाहिए सर, अभी से बदलना चाहिए। नहीं बदलेगा तो क्या कर लेगा? वेरी सिंपल सर, इतनी देर तक आपके पोजीशन को लेकर इज्जत देकर एक स्टूडेंट की तरह बात किया। अगर आप अपने आप को बदलोगे नहीं तो सारे स्टूडेंट्स को जमा करके आपके इस कुर्सी को खाली करवा दूंगा, समझ लेना। आंखों के सामने इतना अन्याय हो रहा है फिर भी चुपचाप बैठे हो आप लोग। मैं भी इसी देश का रहने वाला हूँ। पितुर रानी, चनामा वान के वो भगत सिंह, मदाकरी नायक, केंगल हनुमत्या, सेंगुली रायना, केम्पे गौड़ा, मंगल पांडे, ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं। उस देश का रहने वाला हूँ मैं। इतने जल्दी नहीं बदलूंगा मैं और नहीं बदलने दूंगा। इस बात को अच्छे से याद रखना। शाबाश, माँ और धरती माँ का एहसान न्याय, नीति, धर्म और सत्य से पूरा करने वाले लड़कों को इस धरती माँ ने जन्म दिया है, इस बात का मुझे गर्व है। देखा, जब तक युवक हाथ बांध कर खड़े हैं बस तभी तक तुम जैसे लोग रिश्वत ले सकते हैं। खेत में पसीना बहाकर चावल उगाने वाले देश को उनका दिया हुआ अन्न खा नहीं पाओगे। घुस जा पश्ची, जिंदगी का एक ही रास्ता है। वेरी गुड सर, ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। ताजा खबर चिल्ला रहा है ये लड़का श्रीलिंगा। क्योंकि सुनने वाले बहरे हैं। चुप बैठ बे, समझा ना? पढ़ो। नगर में ज्यादा बारिश होने के कारण रास्तों में खड्डे हुए हैं। राजकर्मियों ने पैसे खाए या अच्छे से काम किया? एक मिनट रुक जा। इसमें किसी लड़की की न्यूज है तो पढ़ना। चुप बैठ बे। नगर के एमजी रास्ते पर एक मर्द कुत्ते के पीछे 10 कुत्तियां लगी हैं। ये देखकर एमजी रास्ते के लोगों ने म्युनिसिपल पार्टी को बुलाकर कुत्तों को पकड़वा दिया है। ये क्या है यार? दोस्त, कैसी खुशबू है? ये तो मेरे नाक में गम 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 आ रही है। आंटी, एक बिस्किट का पैकेट तो रुक, दीजिए मैं ना। इससे पूछता हूँ। नीचे देखना, सैंडल बिल्कुल नहीं है, मार खाएगा। मेरे लिए बहुत पुरानी है, तू देखता जा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करती हैं? बहुत महक रहा है। अच्छा तो कुछ और दिखाती हूँ, जरा स्मेल करके बताओ। ये क्या है बताओ मुझे। यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों? आजा साइड में चले ना। ओए, ऐसी जगह घूसा मारूंगी ना कि अंदर का पूरा ब्लड जम जाएगा, समझा क्या? मैंने तो बस इतना कहा था। हाथ उठा के दिखाऊं क्या? तुम ना ज्यादा दूर का मत सोचो, अपने दिमाग को ना यहीं रखो। मैंने ऐसी कौन सी बात पूछ ली जो तुमको इतना गुस्सा आया और इतनी गुस्से में बात कर रही हो? अरे बेचारा, जो पूछना चाहिए था तो पूछा ही नहीं। तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? रास्ते पे चलने वाली लड़की ने क्या पहन रखा है, कौन सी सैंडल पहन रखी है, उसने कौन सी बॉडी स्प्रे लगा रखी है, यही सब देख के अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। तू रुक जा। रास्ते पर ऐसा लग रहा है कुत्ते को बुला कर कटवाऊं। माता जी, आपको मेरा बड़ा नमस्कार। मेरी बात सुनो, घर चली जाओ, जाकर एक गिलास दूध लेकर पीकर सो जाना है। मैं क्या तुम्हें छोटी सी प्यारी सी बच्ची दिखाई दे रही हूँ? अगर किसी ने अपनी आंखें बंद करके मंगलसूत्र बांध दिया तो मारुति सुजुकी की स्पीड में 2 बच्चों को दूध पिलाऊंगी। हाँ? पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा मैंने। सुबह सुबह कैसी परिमाला मिली है ना मेरे दोस्त? पहले ना माँ बाप कहते थे कि मेरी बेटी को कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, लेकिन अब ना जमाना पूरी तरह से बदल गया है। अब लड़के के माँ बाप कहते हैं मेरे लड़के को कोई अच्छी सी लड़की मिले, ऐसा हो गया है यार। देखना दुनिया कैसी हो गई है। हे भगवान श्री कृष्णा परमात्मा, हम लड़कों को तुम ही संभालना अब। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अरे चल, और क्या कर सकते हैं? सर, ओह, आ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठ जाओ। सर, आई एम प्रीति, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या तकलीफ है? किसी को तकलीफ है क्या?
सर, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी उसे फीलिंग्स नहीं है। क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैडम, मैं साइकेट्रिस्ट के तौर पर कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब देना। या श्योर सर। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? प्रताप है सर, लेकिन सब लोग पश्ची बुलाते हैं। उसका गांव कौन सा है? वो कौन सी क्लास का है? उसके माँ बाप क्या काम करते हैं, क्या आपको पता है? पता है सर, चित्रदुर्गा के पास उसका गांव है और उसके माँ पापा कूली का काम करते हैं। बहुत गरीब खानदान है। और एक बात है सर, वो हमेशा शमशान में ही बैठा रहता है। समझ गया मैडम। वो जिस माहौल में बड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा गरीब था, जिसने उसके दिल में घर बना लिया है। एक मिनट। मतलब इंसान 5 प्रकार से बढ़ता है। पहला, खाना, पानी और हवा। ये एक इंसान के लिए मूलभूत जरूरतें हैं। खाना, पानी और हवा, ये बेसिक्स हैं। इसके बाद इंसान कुछ और ढूंढने लगता है। साइकोलॉजिकली कहूं तो उसकी अगली प्रायोरिटी मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब क्या है? मतलब उसे इंसान को एक घर बनाना पड़ता है। उसके भी ऐसे सपने जरूर होंगे। उसके बाद इन दोनों स्टेजेस को पार करने के बाद उसे एक और चीज चाहिए, उसे प्यार चाहिए। उसे एक सच्चे प्यार की जरूरत होती है। इन तीनों स्टेजेस को पार करने के बाद उसे इज्जत, समाज में इज्जत, स्थान और मान, ये चाहिए होता है। इन 4 स्टेजेस को पार करने के बाद ऐसे इंसान के अंदर अधिकार और अनुभव की जो भावनाएं होती हैं वो उस इंसान के अंदर बढ़ जाती हैं। इस धरती पर पैदा होने वाला हर इंसान मतलब मनुष्य इस तरह से 5 स्टेजेस में बढ़ता जाता है। आपका ये पश्ची पहली स्टेज पार करके सुरक्षा के स्टेज में आ चुका है। उसके दिल में इनसिक्योरिटीज होंगी, उन्हें पार करके उसे बाहर आना होगा। और आप उसका तीसरा स्टेज है, आपको उसे सच्चा प्यार देना होगा। यस, अगर आप प्यार दे पाती हैं तो शायद आपका पश्ची आपको मिल जाएगा। सर, उसे तीसरे स्टेज पर कैसे लेकर जाऊं? वेरी सिंपल। आप अपनी भावनाओं को कहानी के रूप में बताइए, या फिर आप जो कहना चाहती हैं उसे एक डायरी में लिखकर उस तक पहुंचाइए। शायद उसे पढ़ने के बाद आपका पश्ची आपको मिल ही जाएगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। वो देख, तेरा हीरो वहाँ बैठा है। पश्ची, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम वही हमेशा की जगह शमशान में इंतजार करना, मैं आकर मिलूंगी। हे 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 छे, इन लड़कियों को समझना ही मुश्किल है। Hey, see bro, this is my family photo. Now, see, this is my mom, this is my dad, this is my uncle. क्या पागल जैसे हंसे जा रहा है? मुझे टेंशन हो रही है, तू हंसे जा रहा है। थोड़ा भी दिमाग है कि नहीं तुझे? USA mobile company, Apple mobile company. See here, man. Oh, this is my super गुरु, profile. मेरा भाई फुल टेंशन में। जाके दो ठंडी बोतल लेकर आना। Photo and Actually, I'm staying in India, but my mother belonged to Canada. Got it? क्या यार, इंडिया में रहकर हिंदी नहीं बोल सकता क्या? हाँ? No, bro. I always speak in English. क्या बॉस, हिंदी का रास्ता भूलकर अपने आप को किसी और जगह पे लेकर जा रहा है क्या? hey, who are you, man? गुरु, थोड़ा दूर होकर बात कर। ये तेरी टूटी फूटी इंग्लिश को साइड में रख और जरा स्पष्ट हिंदी में बात किया कर। और क्या कहा? तेरी माँ इंग्लैंड से है? इस हिंदुस्तान में पैदा होने वाले की सिर्फ 2 ही माँ होती है, याद रखना। पहली वो जो प्यार और भरोसा से रास्ता दिखाकर दूध पिलाने वाली माँ, दूसरी वो जिसने बात करने के लिए हिंदी भाषा दी है। ये दोनों माँ एक भारतीय की आंख की जैसी है। माँ हो या धरती माँ, उनके बारे में अगर कोई गलत बात बोलेगा तो भारतीयों की आंखों में ज्वाला जलता है, समझा कि नहीं? और ये आग तुम जैसों के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी सीखो बॉस, हिंदी सीखो।
जय हिंद। चेहरा क्या देख रहे हो? ताली बजाओ, हार पहनाओ। हिंदी सीखो बॉस। धन्यवाद मेरे दोस्त। जय धरती माँ, 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 जय धरती माँ। आई। आखिर इस समय कौन आया होगा? तू अंदर आ। जैसे क्या हुआ है? थोड़ा पानी मिलेगा क्या? 1 मिनट रुक। ऐसा क्या हुआ है? ये ले। अब मैं चलती हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं यार, क्लब से आते वक्त ना रास्ते में ही गाड़ी पंचर हो गई। चल के आते वक्त रास्ते में कुछ गुंडे मेरा पीछा करने लगे थे। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, इसलिए यहाँ आ गई। मेरी जान बच गई। अच्छा रुक, पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं यार, आई एम सेफ। अब मैं चलती हूँ। तुझमें जरा भी अक्ल नहीं है। यही सोकर कल सुबह घर चली जाना। नहीं यार, मुझे कुछ भी नहीं होगा। घर पे बिना बताए यहाँ पे आई हूँ। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मुझे मत रोक यार, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तू कहाँ मेरी बात सुनने वाली है। एकदम जिद्दी हो, संभल कर जाना। हाँ ठीक है, बाय बाय। आई लव यू। जलेबी घूम कर मुझे देख, तुम वहाँ पर मैं जाकर तेरे बैठो। लिए फूल लेकर आया हूँ। ले ले जलेबी जलेबी। हे, तुम यहाँ बैठो, तुम उधर। ये लो डार्लिंग। अबे पागल। सर क्या चाहिए? ये होटल चाहिए। हैं? यहाँ पर खाने के लिए क्या है? इडली वड़ा, पुलाव, पूरी, मसाला डोसा, सादा डोसा। तुम सबको क्या चाहिए बताओ? मेरे और पश्ची के लिए 2 वेज राइस। मुझे भी वेज राइस चाहिए। सही कहा ना? सची, हम दोनों होल वाला वड़ा खाते हैं क्या? वैसे भी हम दोनों का टेस्ट एक ही है ना। मुझे तो जानू के टेस्ट का खाना खाना है। 2 वेज पुलाव और 4 वड़ा लेकर आओ। ओके सर। अरे क्या यार, ये सिर्फ वड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें होल कहाँ पर है? होल पर जो उंगली है उसे हटाओ, पूरी दुनिया दिखेगी। नहीं यार, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। लॉन्ग ड्राइव? मैं तो तैयार हूँ। अभी मैडम ने लॉन्ग ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया है, ठीक है? कब और कहाँ जाना है ये सब बता दोगी तो हम रेडी हैं। कल हम सब 9:30 को चित्रदुर्गा जा रहे हैं। मिस मत करना, सभी चलना। आने वाले हो बस। हे जरा रुको रुको, प्रीति प्रीति, कल ना ट्रिप में शशि भी आने वाली है ना? अबे पागल, तू कैसी बातें कर रहा है? शशि को छोड़ के जा सकते हैं क्या? ठीक है, कुछ भी हो, तू शशि से
प्लीज प्लीज 2 मीटर का गैप मेंटेन रखना। हाँ हाँ। थू, देखो प्रीति, मैं यहीं पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। इस जगह पर मुझे कुछ अलग ही खुशी मिलती है। वाओ पश्ची, ब्यूटीफुल, कमाल है यार। ऐसी जगह पर पैदा होने के लिए तुमने पुण्य किए पुण्य की होंगे। धरती इस है ये। जगह पर तुम्हारे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने की बहुत खुशी हो रही है। क्या कहा? फिर क्या हमारे महल को तुमने ऐसा ही समझा है क्या? हाँ, हर बार मेरा महल कहता रहता है। इस महल में आखिर ऐसा है क्या? क्या क्या है इस महल में? वेस्ट है। तेरा इंडिया में पैदा होना ही वेस्ट है। पच्ची, हमारे इस महल की क्या खासियत है, जरा बता इसको। ये सिर्फ महल नहीं है, ये चित्रदुर्गा का पत्थर का महल है। बारिश, लाइटिंग, भूकंप, चाहे कुछ भी आ जाए, किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरने वाला महल है। इस महल में 4 दुर्गा हैं, मतलब 4 महल है। और इस महल में 4 दुर्गा हैं। वो हैं जल दुर्गा, पत्थर दुर्गा, वन दुर्गा, बेल दुर्गा। वीर मदाकरी का संभाला हुआ ये महल है। पुण्य की धरती है ये। पश्ची, इस महल के बारे में और बताओ ना, सुनने का मन कर रहा है। पुण्य की धरती है ये। अरे अगर बताते ही रहेंगे तो केक कब काटेंगे? चलो चल के केक काटते हैं। एथू, जब देखो तुम्हें खाने की पड़ी रहती है। मुंह में सेंडर फ्रेश डाल के बैठ जाओ, पेट को आराम देना चाहिए। पच्ची, महल के बारे में एक ही डायलॉग में बता दो, सबका मुंह बंद हो जाएगा। अरे जाने दो यार। ए प्रीति, चलो केक काटते हैं यार, ये लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। महल के बारे में नहीं बताओगे तो मैं केक कट नहीं करूंगी। अरे हमारे गांव की लाल देवी की शरण में जाकर वरदान मांगा तो हमें प्रसाद देते हो। छे, मतलब मेरे हिसाब से ये मेरा युद्ध जीतना पॉसिबल नहीं है ना? इस हीरो के कानून में असंभव शब्द हुआ तो बस। कोई भी असंभव काम पल भर में कर देने वाला चाणक्य हूँ मैं। कभी सोचा भी है क्या ये चाणक्य क्या क्या कर सकता है? इसके बारे में पता है? चित्रदुर्गा के मदाकरी नायक के शुरुआत के परिश्रम के बारे में पता होने के बावजूद मुझ पर शक कर रहा है। मत देने वाले घर को एक ही बार में मत को निकालकर मदकारी नाम की किताब देने वाला नायक स्कूल का बुनियादी हूँ मैं। इस स्कूल का बुनियादी। देवी के घर जाकर सुतुसलिंगा नरसिम्हा के घोड़े को भगाकर यहाँ पर महावीर जैसा आया माटूंगे तिमन्ना। स्कूल का बड़ा भाई है। देवपुर से लेकर अरमपल्ली तक अकेले लड़ाई करके और इस राज्य को पाकर तरी खड़ी को बचाकर दुश्मनों को भगाने वाला मरी कस्तूरी का खून कपड़ा नायक इस स्कूल का बड़ा पुरुष है। सीरिया युद्ध में दुश्मनों का गला काटकर अपनी शूरवीरता को दिखाने वाला कंडगली का राजा, हिमदिया का भूपाल, समर का राजा है वो। कभी भी अपनी तलवार को अंदर रखे बिना दुश्मनों के खून से तलवार को तिलक लगाकर युद्ध में वीर सिम्हा की तरह लड़ने वाला बुजगति बर्मन नायक हमारा कुल तिलक है। ऐसे खून से पैदा हुआ हूँ मैं, मर्द का मर्द, रण में प्रचलित वीर शूर। ये मदकरी नायक की ताकत पर तुम्हें संदेह है? बोलो। ऐसे युद्ध के समय में इस नायक का सबर का इम्तिहान मत लो, क्योंकि ये चित्रदुर्गा का मान और अपमान का सवाल है। अब चिनादरी को आकर मुसीबत को निकाल कर फेंक। दुर्ग को जिताने के लिए मेरा सर गया तो भी ठीक, पर दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, एक नाथेश्वरी की कसम। नौ दुर्गा को इस मुर्गेश्वर का आशीर्वाद है, जब तक है ये नायक किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा और नहीं डरेगा। ये जान गई तो भी गम नहीं, लेकिन एक बात है, माते दुर्गा की जमीन का एक भी हिस्सा शत्रु के हाथ नहीं लगने दूंगा। हम भारतीयों को तकलीफ देने वाले उन शत्रुओं को युद्ध के मैदान में केसरी कपड़े पहनकर लड़कर सीमा से बाहर भगाकर अगर इस दुर्ग को नहीं जिताऊंगा तो मैं अपने इस सर को काटकर आपके चरणों के सामने अर्पित कर दूंगा। संपी सिदेश की कसम खाता हूँ, मेरे हिंदू की जमीन भाषा के लिए हमेशा लड़ाई करके जीतूंगा। भारत माँ की कसम। एक बार युद्ध के लिए इस जांघों पर हाथ मार के गुस्से में मूंछों को ताव देकर युद्ध के लिए तैयार होकर दुश्मनों से लड़ूंगा। शत्रुओं को पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं हूँ मैं। ये मेरी माता एक नाथेश्वरी की तलवार से गला काटकर जीत कर उनके सर को अगर आपके चरणों में लाकर अर्पित नहीं किया तो मैं आपके सामने आकर अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा। आएगा ये तेरा बेटा जीत हासिल करके विजय माला के साथ आएगा।
हे भगवान, कितना कुछ है इस महल के बारे में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इस महल के बारे में बताऊं तो बताने को बहुत कुछ है। चलो केक कट करते हैं। अरे यार, ये ज्यादा पढ़ाई करके गांव वालों से हमें डांट खिलाता है। क्या करूं यार। क्या पढ़ाई कर रहा है मेरे दोस्त? पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। भारत देश की तू इकलौती अच्छी प्रजा बन। अरे परिमाला कितनी मस्त दिख रही है यार। आए कर दिया इसने। क्या यार, अभी तक सोई नहीं क्या? बाद में तो सोना ही है ना पश्ची। क्या बात है, बताना। कुछ नहीं, कल पहाड़ पर जो मंदिर है वहाँ चलते हैं। क्या मंदिर? अरे दिमाग खराब है क्या? कल ही तो हम लोग ट्रिप से घर आए हैं और अब तुम मंदिर जाने के लिए बोल रही हो। ऐसा नहीं है, अगर तुम कल आओगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम आओगे या नहीं ये बताओ, ज्यादा बात मत खींचो। अरे मेरी जान, आ जाऊंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ओके बाय। ठीक है बाय। प्रीति, सुपर यार। आज तू एकदम मेरी माँ की बहू लग रही है, एकदम सोने की तरह। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी नजर न लग जाए तुझे। इतनी अच्छी दिख रही हूँ मैं पश्ची? अरे पूछना क्या है, अगर मंदिर में नहीं होते तो अच्छा छोड़, जाने दे। वैसे भी तुम तो मेरी ही हो ना। अरे भगवान माफ कर देना यार, इस लड़की के साथ रहता हूँ तो मेरी नियत ही खराब हो जाती है। ये सब तेरी ही लीला है। ऐसी बातों में तुम कम नहीं हो, बड़े खिलाड़ी हो। अरे चोरनी, तुमने जिस मैटर के बारे में बोला था वो यही मैटर है क्या? सीधा सीधा बोल दी होती तो लुंगी पहनकर आता ना। तुम्हें अगर सीधा बता देती तो तुम क्या है क्यों है ये सब पूछते, इसीलिए शॉर्टकट में बताया मैंने। ओह, इसीलिए बड़ों ने कहा है किसी को भी समझ सकते हो, लेकिन औरत जात को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं, चलो वहाँ बैठकर बातें करते हैं। पश्ची, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे पागल, ऐसा क्यों पूछ रही हो? रोमियो जूलियट, लैला मजनू, सलीमा अनारकली, हीर रांझा, इन लोगों के प्यार के बारे में हम इतिहास में पढ़े हैं, लेकिन वो इतना ही प्यार करते हैं ये इतिहास में नहीं लिखा हुआ है। प्यार की ना कोई वजह होती है और न ही कोई भाषा। वैसे बोले तो ये प्यार भी क्या कोई चीज होती है? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ ये मैं बातों से नहीं बता सकता। जब हम शादी करेंगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आज मैं उससे अपने दिल की बात बता के ही रहूंगी। उससे मैं आई लव यू बोल के रहूंगी। हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो सच है पश्ची। क्यों मेरी जान, तुम्हें डाउट है क्या? नहीं नहीं, अंदाजा नहीं पश्ची, तुम एक गांव के लड़के हो, बहुत इनोसेंट भी हो। इतनी जल्दी तुम्हारे दिल में कैसे प्यार पैदा हुआ? दिल में प्यार पैदा होने के लिए 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, घंटे की जरूरत नहीं होती। एक पल काफी होता है। जिस पल मैंने तुम्हें देखा उसी पल तुम मेरी हो गई। क्या बात है, गांव का होने के बावजूद भी बहुत अच्छी बातें करते हो पश्ची। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया है पश्ची, मेरा साथ मत छोड़ना प्लीज।
तुम्हें क्या लगता है पिज्जा बर्गर खाकर तुम्हारा हाथ छोड़ देने वाला हूँ मैं? सुबह उठ के खेत में मेहनत करके खाने वाला गांव का लड़का हूँ मैं, और वही हिंदुस्तानी लड़का हूँ मैं। एक बार लड़की का हाथ पकड़ लिया तो मौत आने तक नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ने की तो दूर की बात है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, इस धरती के सारे लड़के वैसे ही होते हैं। ये जमीन ही वैसी है। थैंक्स यार पक्षी। मेरी तरह दिल से प्यार करने वाली हर लड़की को तुम्हारी तरह लड़का मिलना चाहिए। हेलो, प्यार करना है तो ऐसे लड़के से करना, ओके? लव मी और हेट मी, किस मी और किल मी, ओ डार्लिंग प्लीज डू समथिंग फॉर मी। क्या यार जलेबी, मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया तुमको, लेकिन तुम मिली ही नहीं। क्या हुआ? हाँ हे सची, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुमको? तुम मेरी जलेबी हो ना, प्लीज ऐसे रोना बंद करो। अगर तुम रोगी ना तो मैं सह नहीं पाऊंगा। प्लीज तुम रोना बंद करो। अपने माँ बाप की अच्छी बेटी नहीं बन पाई, कॉलेज में अच्छी स्टूडेंट भी नहीं बन पाई, और आखिर में मुझे मेरा प्यार भी नहीं मिला। मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहा था, कुछ भी नहीं। ऐसे पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो यार? चुप हो जाओ, सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे खुद पे बहुत शर्म आ रही है। वो मुझे पसंद नहीं करता और मैं हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, और देखो वो मुझे मिला नहीं और नहीं कभी मिल सकता है। गलती उसकी नहीं है, मेरी है। वो मुझे प्यार नहीं करता ये जानने के बाद भी मैं उसके पीछे पड़ी थी। यही मेरी गलती है, और मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तुम्हें पता मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, पर अब मुझे समझ में आ गया है। हम जिसे पसंद करते हैं उससे अच्छा जो हमें पसंद करता है उसके साथ रहना चाहिए। ये सोचकर क्यों उदास हो रही हो तुम? तुम हमेशा से मेरी ही हो जलेबी। सिद्धू, आई एम सॉरी सिद्धू। इसी खुशी में मुझे कुछ देना चाहिए इसको। शशि, तुम ना अभी पीजी में जाओ, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। ओके, बाय। प्रीति को टोनी के लड़के उठा के ले गए हैं, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ, उसे वो पुराने अड्डे पे ले गए हैं, तुम जल्दी जाओ वहाँ। आंखें खोलो प्रीति। छोड़ प्रीति, हट। तुम कितनी खूबसूरत हो, पता है तुम्हारी इसी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। नहीं आजा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। इसे उठाकर लाऊंगा तो तू यहाँ जरूर आएगा, ये बात मैं जानता था। तू मेरे हाथों से इसे कैसे बचाएगा ये मैं देखता हूँ। आजा। हर किसी लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है, और वो बॉयफ्रेंड एक बॉडीगार्ड की तरह होता है। वो चाहे कोई लीडर हो या उसका बाप, मार कर ले जाऊंगा उसे। जान से ज्यादा प्यार करने वाले लड़की को यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। अगर तू मुझे रोक सकता है तो रोक कर दिखा।
प्रीति, तू मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रही? हाँ, मुझे बस तू चाहिए और कुछ भी नहीं। देख, मैं सन की हूँ, ये तू नहीं जानती क्या? तू जो कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे बुरा लगता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगा, उसे मरना चाहिए। मुझे तो जीना है, हमारे प्यार को जीना है। बात को समझ प्रीति, समझती क्यों नहीं? कहाँ रखा था मैंने? ओह ओह, ओह माय गॉड। बोल शशि। प्रीति, ऑल द बेस्ट यार। पश्चिम के पास जाकर अपने दिल की बात उसे कह दो। गुड लक। क्या गुड लक, सब बैड लक है। ढूंढ ढूंढ के थक गई, मेरी डायरी नहीं मिल रही। क्या करूँ तू ही बता। ऊपर से लेट भी हो रहा है। अरे पागल, डायरी नहीं मिली तो क्या हुआ, अभी जाके उससे मिलो, डायरी उसे बाद में दे देना। वैसी बात नहीं है, मेरा प्यार खुद बताऊंगी तो उसे समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उस डायरी में लिखा था। अभी वो डायरी नहीं मिल रही है। तो क्या करेगी, उसे वेट करवाएगी? तेरी मर्जी, जो मन में है वो कर। तेरा कहना भी सही है यार, उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। मैं अभी निकलती हूँ, बाय बाय। ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं? ए, रुको जरा रुको, कहाँ जा रहे हो? एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में अकल है या पूरी तरह से भूसा है? मरे हुए को ऐसे शमशान लेके जाता है कोई? हाँ, गांव वालों को बुलाकर, ढोल वालों को बुलाकर ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका नाचते हुए लेकर जाना चाहिए उसको। वो सब छोड़ के ईंट की पेटी की तरह तुम लेकर जा रहे हो उसको। बेचारा, लगता है कोई अनाथ शव था। वैसे तुम लोग यहीं पर रुको, मैं ढोल लेकर आता हूँ। हाँ, यहीं रुकना, और पैसे तुम मत देना, मैं दे दूंगा। क्या बे, हम लोग चुप है तो तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है क्या? इसके अंदर कोई शव नहीं है। तौबा, मेरे दोस्त का दिल है। प्रीति को प्यार से प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं। प्रीति अगर प्यार से हाँ बोल देगी तो उसकी मंडप में शादी होगी, वरना इसी शव पेटी में उसका शव डालकर उसे मिट्टी में मिला देंगे। आगे पीछे अगल बगल में कुछ भी चले, पता रहने के बावजूद चुप रहना चाहिए, नहीं तो समझे बिना ही गायब हो जाएगा। काट डालूंगा। चलते बन, चल निकल, चलते बन, चल निकल। देखो कैसे दिखते हो तुम। वैसे भी तुम मेरे दिल में उतर गए हो। पता है, मेरे इस दिल में राज करते हो तुम। देखो देखो, मैं इसी की वजह से, तुम्हारे ऐसे देखने की वजह से तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर भी आज तुम्हारे लिए तुमसे 1 घंटा जल्दी आई हूँ। पता है क्यों? तुम्हारा इंतजार करने की खुशी जो है मुझे। ये सब मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, गांव के गवार हो तुम। प्रीति, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारी लिखी हुई कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें एक गलती है उसमें। प्रीति 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 प्रीति, कैरेक्टर्स एक्सचेंज करे क्या? हाँ, तुझे ही पूछ रहा हूँ, एक्सचेंज करे क्या? ओके, प्रीति प्रीति, मैं तेरी लिखी हुई कहानी का हीरो हूँ, मतलब तू मेरी है। अब उसे मारेंगे? हाँ, मारेंगे ना, मारेंगे ना। कुल, शांत, कुल हो जा, शांत। ओह, प्रिपरेशन। हाँ, इस फोटो के साथ मेरे भी फोटो रखना। हाँ, नहीं, दे दूं क्या? मैं खुद आया हूँ ना। हाँ, मुझे देख देखना। ए, वो डायरी मेरी है, तेरे पास कहाँ से आई? प्यार से बोल रही हूँ, वो डायरी मुझे दे दे। दे दूं क्या? पर उससे पहले एक सच सुन ले। उस रात को कोई लड़की डर के मारे तेरे घर पर पानी पीने आई थी ना,
वो और कोई नहीं थी, वो मेरी बहन थी। उसका किसी ने पीछा नहीं किया था। मैंने उसे तेरे घर पर इस डायरी के लिए भेजा था। उसका कॉलेज में एडमिशन कराया बस तेरे लिए, समझ गई? तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। अब तो समझ जा प्रीति कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। एक लड़की को पाने के लिए कितना ड्रामा किया ना तूने। लड़की खुद से आनी चाहिए। जबरदस्ती लड़की को हासिल करने वाले लोगों से सख्त नफरत है मुझे। तू कितना भी ड्रामा कर ले, इस जन्म में मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी। मेरा शरीर, मेरा दिल, वो सिर्फ पश्ची के लिए है। मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ, वो डायरी मुझे दे दे प्लीज। वो डायरी दे दे मुझे। डायरी चाहिए ना? देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। तुझे ये डायरी चाहिए तो मेरे प्यार को अपना ले, नहीं तो इस डायरी को भूल जा। टोनी भाई, छोड़ो। हे, चलो। कहाँ चली गई वो? इस तरफ है, चलो। चलो। प्रीति,
एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन सर? यस, कम इन। थैंक यू सर। यस, बोलिए। सर वो अभी कैसी है सर? एक इंसान मर के जी उठता है मतलब वो गॉड गिफ्ट है। रियली यू आर लकी। दुखी मत होइए, उसे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ होती ही है। उनमें से ये भी एक है। मुझे लगता है ये हर रोज 40 मिनट प्राणायाम करती होंगी, इसीलिए वो मर के भी जी उठी। सर आगे से वो ठीक तो रहेगी ना सर? या श्योर, पक्का अच्छा रहेगी। डोंट फील अबाउट इट, ओके? सर तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू सर। अबे देखा बच्ची, क्या हुआ, ऐसे भाग कर क्यों आ रहा है? अरे यार तेरा एक काम था यार। माँ पापा ने गांव से फोन किया था, ग्वाड़ा जी की बेटी का आंख का ऑपरेशन हुआ है और तुम दोनों के प्यार के बारे में बताकर वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब जल्दी से गांव चल यार। रियली? हाँ यार। हाँ आजा चलते हैं यार। प्रीति, मेरे गांव से शहर आने से पहले मेरी एक अलग ही कहानी थी। मुझे तू चाहिए। रियली रियली आई लव यू। नए नोटों की चालान। क्या क्या होगा? अरे रे रे रे, क्या बात है पस्ची, आज तो हीरो की तरह दिख रहा है। किसने कपड़े दिलाए? वो और कौन दिलाएगा, मार्केट से माँ ने दिलाए हैं। परसों मार्केट में जब घूमने गया था तो गट्टर पार करने के चक्कर में पैंट फंस कर फट गई। वो देख नहीं पाई, इसलिए माँ ने ये सब दिलाया है। पता है क्या? ओहो, ये बात है क्या? जाने दे, तेरा पोस्ट ऑफिस सही समय पर ओपन हो गया है। अच्छा ये बता, तू कल रात को कहाँ गया था? हाँ, रात को पहाड़ पर गया था। वहाँ पर जो बात नहीं होनी चाहिए थी वो भी बात हो गई। क्योंकि क्या हुआ था? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ बता। अरे बता ना। कुछ नहीं कुछ नहीं, ये लो बाइक की चाबी, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, चलता हूँ। अरे रे 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 रे, कुछ नाश्ता तो करके जा। नहीं नहीं, दोपहर को आकर एक ही बार खाना खाकर चला जाऊंगा। अरे अरे अरे, नाश्ता करके जा बोला तो दोपहर में आकर एक ही बार खाकर जाएगा कह रहा है। पागल कहीं का। ला 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 ए ला 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 ला। अरे रे रे रे, मेरे बगल के घर की परिमाला पानी में महक रही है। ये मौका अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे। मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करूं? करते हैं, इसे यहीं छोड़ता हूँ। ला 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 मुझे भी नहाना है यार। ए लड़की, तेरे कपड़ों को बंदर उठा कर ले गया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना? जब अकेली लड़की नहा रही हो तो ऐसे पास में आके उससे बात नहीं करते, दूर से नहीं बता सकते थे? बुद्धि नहीं है क्या? ओह, मेरे अंदर शर्म वरम कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने अपने बच्चों के नाम शर्म, मान, मर्यादा ऐसे रखने का सोचा है। वैसे तुम लड़की हो, इसीलिए मदद करने के लिए आया और तुम मुझे ही डांट रही हो। हाँ, एक और एक्सपीरियंस मिला। अरे बाप रे, अगर ये चला गया तो मेरे कपड़े लाकर कौन देगा? सुनो, आप एक अच्छे इंसान हो, जरा मेरे पास आएंगे क्या? मुझे लगता है कि आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भगवान ने आपके रूप में एक अच्छे इंसान को भेजा है। ये बात मैं समझ गई। लड़की फंस गई है। मैं देव मानव हूँ, ये बात तुमको किसने बताया मानस पुत्री? जब आप यहाँ से जा रहे थे ना,
तब भगवान जी पानी में मछली बनकर आए और मेरे कान में कह के चले गए। ये बात सच है मानस पुत्री? बोलो, मुझसे तुमको क्या मदद चाहिए? मैं चुटकी बजाकर फट से कर दूंगा। देव मानव जी, मेरे कपड़ों को आप मुझे सौंप दीजिए और आप दोबारा अपने देवलोक चले जाइए। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हारे कपड़े लाकर दूंगा तो मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी वो शर्त पूरी करोगी तो मैं तुम्हारे कपड़े लाकर दे सकता हूँ। हाँ? आपकी शर्त क्या है, ये आप मुझे बता सकते हैं? तुम्हें पल भर के लिए उस पानी में मुझे अपनी बाहों में लेकर सुख देना होगा। बस इतनी सी बात है। आप पहले जाकर मेरे कपड़े लेकर आइए और मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगी। तुम अपनी आंखें बंद करके मेरी बात का ध्यान करो। मैं जाकर तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ, समझी? मानस पुत्री, मानस पुत्री, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। मैं उस दुष्ट बंदर से लड़कर तुम्हारे कपड़े लेकर आ गया हूँ। मैं धन्य हो गई देव मानव, धन्य हो गई। जल्दी से अब तुम्हारी शादी हो जाए। थु 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 थु। जल्दी से तुम्हारे बच्चे हो जाएं। छी 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 छी। जल्दी से तुम्हें लड़का मिल जाए। अब मेरी शर्त का पालन करो। पालन करूंगी। आप पहले अंदर तो आइए। आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। आओ ना, मेरे पास आओ, और पास आओ। ये सिद्धू, तेरा काम बन गया। क्या कहा था? शर्त पूरी करनी है। मेरे कपड़े के बदले शर्त रखी तुझे। तुझे अभी दिखाती हूँ। समझ में आ रहा है ना? और बोल, ऐसे करेगा क्या? करेगा? ऐसे हरकत करेगा? बता। देव मानव, बड़ा है देव मानव। भागता कहाँ है? ए देव मानव, मेरे पास आओ ना। मुझे नहीं आना है, मुझे माफ करो, माफ कर मुझे। बच्ची, अरे 2 दिन से तू कहाँ गया था? हीरा को खेत और घर पर 20 बार से ज्यादा भेजा मैंने। घर में भी नहीं था, ना खेत में। कहाँ गया था? मैं तो घर में ही था। पापा, पापा। बच्ची, ये मेरी बेटी है। दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। दे बेटी। बचपन में देखा था, अभी तो याद नहीं आ रहा है। बाद में कॉल करता हूँ। कल ही गांव आई है, दिल्ली से पढ़ाई करके। बगीचे में बहुत काम है, मैं अभी चलता हूँ। पापा, वो कौन है? हमारे गांव का रहमान है ना, उसी का बेटा पस्ची है। बहुत ही अच्छे गुणों वाला, पूरे जिले में फर्स्ट रैंक आया है। पूरे गांव में उसी की चर्चे है। चलते हैं अंदर। सीता, हमारे पश्ची को पढ़ाई करने की बहुत इच्छा है। उसकी आशा को निराशा नहीं बनाना है। कितनी भी तकलीफ हो, उसे पढ़ाएंगे। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं जी? पढ़ाना इतना आसान है क्या? शहर भेजना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी। ये सब हम गरीब लोग कैसे कर पाएंगे जी, बताइए। नहीं हो सकता बोलेंगे तो कैसे चलेगा? कितनी भी मुश्किल हो, पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। घर को गिरवी रख कर कर्ज ले लेंगे ना। अरे, अचानक से घर के बदले कर्जा मांगेंगे तो कौन देगा? हाँ, हम जैसों की मुश्किलें दूर करने के लिए तो गौड़ शिवाजी हैं। बेटा ठीक से पढ़ लिख कर नौकरी कर लेगा तो ऐसे 10 घर बना लेंगे। तो क्यों चिंता कर रही है? मैं गौड़ा जी के घर जाकर आता हूँ। तू बच्चे को तैयार कर। जिक जिक जा, जिक जिक जा, जिक जा, झंग 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 झंग। माँ, मैं पास हो गया। बेंगलोर जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा, बेंगलोर जाऊंगा। लड़कियों को लाइन मारने के लिए। ये सब फोन पर बात नहीं कर सकते, घर आओ। ये पश्ची 3-4 दिन से काम पर नहीं आ रहा है। ऐसा करेगा तो खेत और बगीचे का क्या होगा? ऊपर से उसके पापा आकर कह रहे थे कि शहर में पढ़ने भेजूंगा।
कौन पापा? वो पस्ची बेटी उस दिन आया था ना। हाँ वही। अच्छा वो, उसके घर में कोई काम निकल आया होगा पापा। चलो फिर बगीचे से होकर आते हैं, चलो। देखो बेटी, सब कुछ ठीक होगा। तू आ गई ना, तेरे पैरों के गुण से अच्छी फसल उगाएंगे। पहले कैसा था, सूखा सूखा, देखो अब सब हरा भरा हो गया। अरे पस्ची, पस्ची, ए पस्ची। बेटी, हाँ उस लड़के को जाकर लेकर आओ। ठीक है पापा। क्यों रो रहे हो? ये कुछ नहीं है, शायद आंखों में कुछ चला गया था। तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं। तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे दिल में कुछ है। अरे ये कुछ नहीं है। सच बताओ। ये गांव के गावड़ा की बेटी है, मैं उसके घर में काम करता हूँ। लव कैसे करूँ ये सोच रहे हो ना? तुम गलत समझ रही हो। मैं गांव के गावड़ा की बेटी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ही लव करूंगी। अरे छोड़ो छोड़ो, अगर किसने देख लिया तो। ओहो, उस रात तो तुमने मुझसे हक करवाया था, आज क्या हो गया? नाटक क्यों कर रहे हो? तब की बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। मुझे वो सब नहीं पता, मैं तब भी रम्या थी और अब भी अरे रम्या छोड़ो हूँ। छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो। ठीक है, पापा बुला रहे हैं इसलिए छोड़ रही हूँ। कल गांव के बाहर वाले पहाड़ पर आना, तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। अरे ये क्या कर गई? क्यों बेटा, घर पर नहीं आया? क्या बात है, बोलो। ऐसे ही। तेरे पापा भी आए थे ये कहने कि तुझे सिटी पढ़ने भेजने वाले हैं। हाँ, वो जा सिटी जाने का इंतजाम कर ले। कल पहाड़ पर आना, नहीं आए ना तो समझ लेना। अरे ये भी, हे भगवान। मैडम, यहाँ पर रम्या एडमिट थी ना? कौन सी वार्ड में है मैडम? 1 मिनट बताती हूँ। 2nd फ्लोर 206। थैंक यू मैडम। रम्या। हाँ पस्ची। रम्या, रो मत रम्या। ये सब कैसे हुआ रम्या? बताती हूँ पस्ची। अब से मैं अपनी जिंदगी अंधेरे में ही गुजारूंगी पस्ची। मत रो रम्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पस्ची, तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या है बताओ रम्या। दुनिया में प्यार करने वाले सभी लोगों को आंखों में आंखें डालकर प्यार करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ पस्ची। इसलिए मुझे भूलकर तुम किसी और से शादी कर लो पस्ची। तुम खुश रहो, मेरे लिए सबसे ज्यादा यही जरूरी है। अभी तो तुमने कहा ना, दुनिया में प्यार करने वाले हर एक को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर प्यार करना चाहिए। उसी तरह मैं अपने प्यार को उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार करना चाहता हूँ। सुनो, माँ के लिए अपने बच्चे बोझ नहीं होते, वैसे ही इस बच्ची के लिए रम्या कभी बोझ नहीं बनेगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। पस्ची, तू कब आया? बस अभी अभी आया पापा जी।
बेटी रम्या, अभी कैसी है तू? ठीक हो पापा। ये क्या हो पापा जी। गया है? एक मिनट, एक बात बतानी है, अब गुस्सा मत होना। क्या हुआ बेटा? वो रम्या को मैं अपनी आंख देना चाहता हूँ। क्या कहा? एक दूंगा ना तो? अरे पश्ची, तू बहुत अच्छा है यार, लेकिन तेरे माँ पापा तुझ पर अपनी जान देते हैं यार। अगर तू मेरी बेटी को आंख देगा तो इस गांव के लोग बोलेंगे गोड़ा जी ने अपने स्वार्थ के लिए इस लड़के की बलि ली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझ में भी इंसानियत है। इतनी सारी दौलत बनाई है, एक लौती बेटी है, जरूरत पड़ी तो पूरी दौलत लुटा दूंगा, लेकिन आंख लूंगा, लेकर रहूंगा। तू चिंता मत कर। रम्या को लेकर बाहर आ तू, मैं बिल भर कर आता हूं। ठीक है पापा जी। रम्या, हाँ। चलो चलते हैं। पश्ची, तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ। पसंद की क्या बात है? मैं अपने हर एक सांस में तुम्हारे ही नाम की सांस बनाकर मैं सांस ले रहा हूँ। I love you, पश्ची। I love you too. बेटा, शहर में अच्छे से पढ़ाई करना, बिना वजह किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करना बेटा। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे पिताजी इतनी मेहनत करके तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बेटा, किसी बुरी संगत में मत पड़ना, हमें तुम्हारी चिंता रहेगी बेटा। ठीक है माँ, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करके तुम्हारा और इस गांव का नाम रोशन करूंगा। ठीक है पापा, आपके नाम को मैं बहुत ऊंचा करूंगा। तुम बिना ज्यादा सोचे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है पापा। माँ, मैं चलता हूँ। ओए, ओए, मैं भी आ रहा हूँ, रुकना। अरे रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। बस रुको। रुको रुको। ऐसी परिस्थिति से मैं आया हूँ। मेरे लिए मेरी रम्या इंतजार कर रही होगी। प्लीज मुझे माफ कर देना। किसके दिल में कौन रहता है, कौन किसको पसंद करता है और अंत में किसके साथ जिंदगी बिताते हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना दोस्तों।